मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रयाश्चित। तो चलिए सुनते हैं कहानी प्रयाश्चित। दरवाजे की घंटी बज रही थी। मालती जी आवाज़ सुनकर किसी तरह बिस्तर से उठी। रात से उन्हें तेज बुखार था, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। किसी तरह वह उठकर दरवाजे की ओर चली और साथ साथ बड़बड़ाने लगी, इतनी सुबह कौन आ गया? इतनी जल्दी तो ये टहल कर आएंगे नहीं। उनके पास घर की चाबी है तो घंटी क्यों बजाएंगे? यही कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनके घर में काम करने वाली रानी खड़ी है। उसे देखकर मालती जी बोली, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? इतना कहते कहते ही वो लड़खड़ा गईं। उनको लड़खड़ाता देखकर रानी ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पकड़ते ही रानी ने कहा, अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों उठी? क्या घर में साहब जी नहीं हैं? मालती जी ने धीरे से कहा, नहीं, वो टहलने गए हैं। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो साहब जी टहलने क्यों गए? रानी ने पूछा। मालती जी ने कहा, उन्हें मैंने बताया ही नहीं तो वह टहलने ना जाते। अच्छा ठीक है, अब तुम घर का काम कर लो। ठीक है भाभी, मैं घर का काम करने जा रही हूँ, पर आप जा कर के अब आराम कीजिए और घर के काम की चिंता ना कीजिए। ठीक है रानी, मैं लेटने जा रही हूँ, तुम पहले मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ले आओ। थोड़ी देर बाद रानी चाय बनाकर ले आई। चाय का प्याला पकड़ते हुए मालती जी ने रानी से पूछा, तुमने बताया नहीं, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। वो जो वर्मा साहब है ना, वो भाभी जी ने कल मुझसे कहा था मेरे घर जल्दी आ जाना, मुझे घर की सफाई करवानी है। इसलिए मैंने सोचा मैं पहले आपके घर का काम कर दूं, तब उनके घर जाऊं, सफाई करने में देर हो जाएगी। मालती जी ने पूछा, वह घर की सफाई अभी क्यों करवा रही हैं? दिवाली में तो अभी समय है। अरे नहीं भाभी, रानी ने कहा, वर्मा साहब के बेटा और बहू अब हमेशा के लिए यहीं उनके पास रहने आ रहे हैं, इसलिए उनके कमरे की सफाई करवा रही हैं। कल वर्मा भाभी बहुत खुश थीं। वो कह रही थीं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तब मेरे बहू बेटे ने सोचा अब वो मेरे पास ही रहेंगे। भाभी, एक बात आपसे पूछूं? आप लोग की भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, आप लोग भी अपने बहू बेटे को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? रानी की बात सुनकर मालती जी तिलमिला उठी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम जाके अपना काम करो, फालतू की बात ना करो। रानी मालती को नाराज होते हुए देखकर चुपचाप उठकर वहां से चली गई। रानी के जाने के बाद मालती सोचने लगी, अरे मैं उस पर क्यों नाराज हो गई? उसने कुछ गलत तो नहीं कहा, उसने मेरे भले के लिए कहा, अब मुझे ही गुस्सा आ गया। इसमें उसकी क्या गलती है? मुझे उस पर नाराज नहीं होना चाहिए, पर वो क्या करे, माँ है, बेटी की कमी को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहती। उनका बेटा उनके पास नहीं रहता, वो बहू के कहने से उनका घर छोड़कर चला गया। अब तो वो जल्दी से फ़ोन भी नहीं करता। अपने पापा से तो नाराज़ रहता है, अब मुझसे भी नाराज़ रहने लगा है। उसे अपने पापा की टोका टाकी पसंद नहीं है, लेकिन मेरा मन कहता है मेरे बहू बेटे और मेरा पोता मेरे पास आकर रहे। मैं एक बार उससे बात करूंगी, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए, अब बदल गया हो, लेकिन नहीं, वो हम लोग के पास तो ना आता है ना फ़ोन ही करता है। जब फ़ोन करता है तो अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद की बात करता है। यह सुनकर उसके पापा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उसे हमसे प्यार नहीं है, हमारे दौलत से, हमारे पैसे से प्यार है। मेरा बेटा भी क्या करे, उसकी पत्नी हर वक्त उसे भड़काती रहती है। फिर भी मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी, शायद इतने दिनों बाद वो बदल गया हो। अब वो एक बच्चे का बाप बन गया है,
अब उसकी आंखें खुल गई हों और वह मेरी ममता को समझने लगे। यही सोचते हुए मालती जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर लेट गईं। उनकी आंखें बंद करते ही उनके आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क कर उनके गालों पर आ गईं। उन्होंने जल्दी से पोंछ लिया। वो जानती थीं अभी उनके पति आते होंगे, अगर उनकी आंखों में आंसू देखेंगे तो उसका कारण पूछेंगे। वो क्या कारण बताएगी। इतने में ही उनके पति रवि जी कमरे में आ गए और आते ही उन्होंने कहा, अरे तुम्हें तेज बुखार है, अभी अभी मुझे रानी ने बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मालती जी बोली, अरे थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। आपका टहलना भी तो ज़रूरी है, दवा ले लूँगी, बुखार ठीक हो जाएगा। रवि बोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, पहले तुम कुछ खा लो तब दवा लेना। मालती जी बोली, ठीक है। रवि जी कमरे से बाहर निकल गए। वह सोचने लगी, रवि जी से कैसे बात करूं? वह तो बेटे का नाम सुनते ही नाराज हो जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि उनका बेटा अब इस घर में नहीं आएगा, लेकिन मैं बात जरूर करूंगी। यह सोचकर वह अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रवि जी उनका नाश्ता लेकर कमरे में आए। उन्होंने मालती जी को नाश्ता कराया, दवा दिया और कहा, अब तुम आराम करो, उठना नहीं। रानी से कहकर मैं घर के काम करवा लूँगा। इतना कह करके वो कमरे से बाहर जाने लगे। मालती जी ने उन्हें आवाज़ दी, कहा, कुछ देर मेरे पास आके बैठिए। वह मालती जी की बात सुनकर उन्हें देखने लगे, फिर पास आकर बैठ गए। मालती जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या बात है, जो तुम मुझसे कहना चाहती हो कहो। मालती जी ने झिझकते हुए कहा, बात यह है कि मैं वह कह नहीं पा रही थी। रवि जी बोले, तुम्हें जो कहना है वो कहो, संकोच ना करो। मुझसे कैसा संकोच। मालती जी धीरे से बोली, आप मोहन से बात कीजिए, वह हम लोगों के पास आकर रहे। बच्चों के बिना घर कितना सूना लगता है। रवि जी गुस्से में बोले, तुम होश में तो हो? मैं उससे बात करूंगा, उस नालायक से जो बेटे के नाम पर कलंक है। तुम्हें याद नहीं है क्या, या भूल गई? शादी के कुछ दिन बाद ही बेवजह झगड़ा करके अपनी पत्नी को लेकर चला गया था। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। मैंने उसे कितना समझाया पर वह नहीं माना और चला गया। मैंने तो उससे यह भी कहा था कि यदि तुम नौकरी के कारण यहाँ नहीं रह सकते हो तो हमें अपने साथ ले चलो। तब उसने क्या जवाब दिया था? क्या तुमने उसका जवाब नहीं सुना था? तुम भूल सकती हो, मैं नहीं भूला हूँ। उसने कहा था, मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता, हमारी अपनी जिंदगी है। आप लोगों ने हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया है, या तो हर माँ बाप का अपने बच्चे के लिए फर्ज होता है। इसके बदले में हम पूरी जिंदगी आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। और वह हमारी ममता को रौंद कर चला गया था। उसे बाद में भी पछतावा नहीं हुआ। कभी वह फोन करता है या यहाँ आता है यह जानने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। अगर उसका फोन आता भी है तो जमीन और मकान बेचने की बात करता है। और तुम सुन लो, मुझे उस नालायक से कोई बात नहीं करनी है, समझी तुम? रवि जी बोले। दूसरी तरफ कृष्णा है, जिसे तुमने और तुम्हारे उस नालायक बेटे ने बिना किसी अपराध के घर से निकाल दिया था। वह आज भी हमारे लिए चिंता करता रहता है और फोन करके पूछता रहता है, हम लोग कैसे हैं, हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, जिसे तुमने कभी अपना बेटा माना ही नहीं। या आज जो तुम अपने बेटे के लिए तड़प रही हो, या तुम्हारे गुनाहों का दंड है मालती। यह सुनकर मालती जी तिलमिला उठी और बोली, हाँ, मैंने कृष्णा को घर से निकाल दिया तो मैं क्या करती? तुम अपनी जायदाद को 2 भागों में बांट रहे थे, जिस पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। मैं अपने बेटे का हक किसी गैर को कैसे दे देती? रवि जी गुस्से में बोले, उसे गैर ना कहो मालती, हमने अपनी मर्जी से उसे गोद लिया था। अरे अब तो भगवान से डरो, तुम यशोदा नहीं बन सकी, तुम सिर्फ मालती बनकर रह गई। जिसके लिए तुमने उस निर्दोष कृष्णा को घर से निकाल दिया, उस पर अत्याचार किए, आज वही तुम्हारा सगा बेटा तुमको छोड़कर चला गया। अब तो तुम इस सच को स्वीकार कर लो कि वह हम लोगों से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ हमारे पैसे से प्यार है। नहीं, मैं यह नहीं मानूंगी। इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है। तुम ही उसकी तुलना
कृष्णा से करते रहते थे, उसमें कमियां निकालते रहते थे, बात बात पर उसे नालायक कहते रहते थे। इसलिए वह हमसे चिढ़ने लगा और अब हमारे साथ नहीं रहना चाहता। रवि जी बोले, ठीक है, मैं ही गलत हूँ, उस पर गुस्सा करता हूँ, पर तुम तो उस पर जान लुटाती हो। फिर वह तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? वह तुम्हें भी तो फोन नहीं करता, तुम ही उसे फोन करती रहती हो। क्या मुझे ये बात पता नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी बात मानकर यहाँ हमारे पास रहने के लिए आ जाएगा तो तुम बात करके देख लो, शायद तब तुम्हारी आंखों पर जो ममता की पट्टी बंधी है वह खुल जाए। इतना कहकर रवि जी गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। मालती जी ने सोच लिया वह अपने बेटे मोहन से बात करेंगी, वह उसकी बात जरूर मानेगा क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अब तो वह स्वयं पिता बन गया है, इसलिए अब वह मेरी ममता को अच्छे से समझेगा। यही सोचकर मालती जी ने मोहन को फोन मिलाया। उनका पूरा शरीर बुखार के कारण दर्द से तड़प रहा था। वह अपने दर्द को भूल गई और बेटे से बात करने के लिए उतावली हो रही थी। घंटी बजती रही पर फोन नहीं उठा। उन्होंने फिर फोन मिलाया। इस बार फोन उठ गया। उसने कहा, हेलो, पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। मालती जी मायूस हो गईं कि आवाज आने लगी। उन्हें सुनाई दिया, उनका पोता कह रहा है, पापा, दादी जी का फोन है। उधर से फिर एक आवाज सुनाई दी, इस बुढ़िया ने फोन क्यों किया है? उनके बेटे की आवाज आई, मुझे क्या पता, अरे उस बुढ़िया की ममता आज जाग गई होगी इसलिए उसने तुम्हें याद किया है। यह आवाज उनकी बहू की थी। बेटे की आवाज आई, मुझे उनकी ममता से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे डर है कहीं वह बुढ़ा अपनी जायदाद उस नानाथ कृष्णा को ना दे दे। बहू की आवाज आई, अरे तुम निश्चिंत रहो, जब तक वह बुढ़िया जिंदा है वह ऐसा होने नहीं देगी। बस उसके सामने झूठे प्यार का नाटक किया करो, फिर देखना सब कुछ हमारा ही होगा। तुम सही कह रही हो, जब हमें सब मिल जाएगा तो हम इन लोगों से सारे संबंध खत्म कर लेंगे। बहू ने कहा, तुम सही कह रहे हो, बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा? पता नहीं अभी कितने दिन जिंदा रहें। तभी पोता बोला, पापा फोन तो लीजिए। फोन लेते ही मोहन चौंक गया। फोन तो ऑन है, माँ ने तो सारी बातें सुन ली होगी। फिर भी बेशर्मी से फोन उठा लिया और बोला, क्या बात है माँ, इस समय फोन क्यों किया? क्या आपको पता नहीं मेरे ऑफिस जाने का समय हो रहा है? फिर भी आपने इस समय फोन किया। अपनी गलती छिपाने के लिए वह माँ पर ही बरस पड़ा। क्या बात है, जल्दी कहिए, मुझे मीटिंग में जाना है। मालती जी कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे से इतना ही कहा, कुछ खास बात नहीं है, तुम लोगों का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। इतना कहकर मालती जी ने फोन काट दिया। फोन रखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर उनके पति सुन लेते तो वह रोने का कारण क्या बताती। बेटे बहू की बातें सुनकर उनका हृदय टूट गया। जिस बेटे के प्यार में अंधी होकर उन्होंने उस मासूम कृष्णा पर अत्याचार किया, जिसकी ममता में वह इंसानियत को भी भूल गईं, उसी बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर वह स्तब्ध रह गईं। मालती जी आंख बंद करके अतीत की गहराइयों में उतरती चली गईं। आज से 30 साल पहले की बात है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, पर वह अभी तक मातृत्व सुख से वंचित थी। मालती जी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर उनके पति इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह मालती जी को बहुत प्यार करते थे। इस बात से नाराज होकर मालती जी की सास गांव चली गईं। मालती जी भी बच्चे के लिए तड़प रही थीं। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने एक ही बात कही कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, भगवान कोई चमत्कार कर दे तो अलग बात है। तब उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया। अनाथालय से एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लिया। उन्होंने उस बच्चे का नाम बड़े प्यार से कृष्णा रखा, क्योंकि वह उनकी यशोदा माँ जो थी। रवि ने अपनी माँ से बच्चे को गोद लेने की बात बताई। उन्होंने नाराज होकर कहा, मेरा उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं उसकी रगों में किसका खून है। मैं कभी भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी और ना कभी शहर तुम लोगों के पास आऊंगी। इस बात के लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ भी नहीं करूंगी। और उसके बाद मालती जी की सास कभी शहर नहीं आई। समय अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। देखते देखते 3 साल बीत गए। कृष्णा उन लोगों की जान बन गया।
उनके बिना दोनों पति पत्नी एक पल भी नहीं रह पाते थे। रवि जी कभी कभी मालती जी को छेड़ते और उसे कृष्णा की यशोदा मैया कहकर बुलाते, तो मालती जी भी जवाब में यही कहती, मैं कृष्णा की यशोदा मैया हूँ तो आप भी तो कृष्णा के नंद बाबा हो। और दोनों एक साथ हंसने लगते। एक दिन मालती जी कृष्णा का एडमिशन करवाने स्कूल गईं। वहीं उनको चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कृष्णा रोने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसने रवि जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। रवि जी तुरंत वहाँ पहुँचे और मालती जी को डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। जब यह बात मालती जी ने सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मालती जी ने अपने पति से कहा, ईश्वर ने हमारी विनती सुन ली, यह चमत्कार कृष्णा के आने से हुआ है। और उन्होंने कृष्णा को अपने बाहों में भर लिया। उससे कहने लगी, कृष्णा अब तुम बहुत जल्दी बड़े भैया बन जाओगे और तुम्हारे साथ खेलने वाला तुम्हारा छोटा भैया आने वाला है। कृष्णा यह सुनकर खुशी से उछलकर ताली बजाकर कहने लगा, मेरा छोटा भाई आएगा, मेरा छोटा भाई आएगा। दोनों पति पत्नी कृष्णा की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे। रवि जी ने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। यह खुशी की खबर सुनकर रवि जी की माँ अपनी सारी नाराजगी भूलकर शहर आ गईं। माँ के आ जाने से दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, पर उन लोगों को एक ही बात का दुख था कि उनकी माँ का व्यवहार कृष्णा के साथ अच्छा नहीं था। कृष्णा को बात बात पर अपमानित करती। मालती जी ने कई बार कहा भी कि माँ जी, आप कृष्णा के साथ ऐसा व्यवहार ना किया करिए, लेकिन उसकी सास पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर रवि और मालती दुखी तो होते थे, लेकिन अपनी माँ को कुछ कह नहीं सकते थे। रवि ने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की और कहते, माँ, इस मासूम को आप क्यों बुरा भला कहती हैं? इसमें इसकी क्या गलती है? हमने इसे गोद लिया है, यह आपका पोता है, आप इस बच्चे की दादी हैं, आपको इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती और वह गुस्से में कहती, मैं इसे अपना पोता नहीं मानूंगी। जो बच्चा मेरी बहू की कोख से पैदा होगा वही मेरा पोता होगा। रवि जी ने हार मान ली और उन्हें कुछ भी कहना छोड़ दिया, पर उनकी माँ की आदत में कोई सुधार भी नहीं आया। वो बीच बीच में अपनी माँ को टोकते, लेकिन माँ अपनी ही तरह जो ऐसा मन कहता वैसा ही व्यवहार कृष्णा के साथ करती। अपनी आदत से वो बाज नहीं आ रही थी। उन्होंने मालती के कान भरने भी शुरू कर दिए और धीरे धीरे मालती को कृष्णा के खिलाफ भड़काने लगी। इसका असर मालती पर भी होने लगा। रवि जी ये देख रहे थे और वो जान रहे थे कि मालती जी अगर भड़क गईं और उनके मन में कृष्णा के लिए नफरत के बीज पैदा हो गए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। रवि जी ने मालती जी को समझाया भी कि तुम माँ की बातों में मत आना, लेकिन मालती के ऊपर माँ का असर होने लगा था। एक दिन रवि जी अपनी माँ को समझा रहे थे, माँ, आप कृष्णा के साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए। तभी मालती जी ने कहा, आप माँ जी को क्यों टोक रहे हैं? वो सही तो कह रही हैं। कृष्णा की वजह से काम बढ़ गया है और अब मुझसे इतना काम नहीं होता और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है मैं इसके नखरे उठाती फिरूं। रवि जी चुप हो गए, पर उनका मन आशंका से भर गया कि आगे चलकर कृष्णा के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। और जल्दी ही वह समय आ गया जब मालती जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। मालती तो इतनी खुश थी कि वो दुनिया जहान की खुशियाँ अपने बेटे पर लुटा देना चाहती थी। कृष्णा भी खुशी से नाच रहा था। मालती जी अस्पताल से घर आ गईं। वह अपने बच्चे के साथ कमरे में आराम कर रही थीं। तभी वहाँ कृष्णा आ गया और बच्चे को छूकर देखने लगा। मालती जी ने उसे छूने के लिए मना किया, पर वह नहीं माना। वह तो बच्चे के साथ खेलना चाहता था। तभी कमरे में मालती की सास आ गईं। उन्होंने कृष्णा को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसका हाथ पकड़कर कमरे के बाहर ढकेल दिया।
और चिल्लाकर कहा, खबरदार जो आज के बाद मेरे पोते के पास आया, अनाथ कहीं का, और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कृष्णा रोने लगा। गिरने से उसके घुटने में चोट आ गई थी, वहां से खून निकल रहा था। तभी वहां रवि जी आ गए। कृष्णा को रोता देखकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से पूछने लगे, तुम गिर कैसे गए कृष्णा? कृष्णा ने रोते हुए बताया, पापा मैं गिरा नहीं, मुझे दादी जी ने धक्का दे दिया। और पूछने लगा, पापा यह अनाथ क्या होता है? रवि जी बोले, या तुमसे किसने कहा? कृष्णा ने उत्तर दिया, दादी ने, और उन्होंने यह भी कहा कि तुम अनाथ हो, तुम हमारे घर के बच्चे नहीं हो, तुम्हें सड़क से उठाकर लाया गया है। क्या यह सच है पापा? आप मुझे सड़क से उठाकर लाए हैं? नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे हो। दादी ने गुस्से में कह दिया होगा। चलो मैं तुम्हें दवा लगा दूं। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कृष्णा ने कहा, दादी के पास है, उन्होंने भी दादी को कुछ नहीं कहा। रवि जी ने कृष्णा से कहा, तुम यहीं खेलो, मैं भी आता हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए और सीधे मालती के पास पहुंचे और गुस्से में माँ से अपने बोले, आपने बच्चे से ऐसी बातें क्यों की? आपको यह सब नहीं करना चाहिए, और अगर आपको कृष्णा पसंद नहीं है तो आप गांव चली जाइए। माँ के कुछ कहने से पहले ही मालती जी बोली, आप माँ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? माँ ने कुछ गलत तो नहीं कहा? माँ गांव नहीं जाएगी, आप कृष्णा को कहीं घर से बाहर भेज दीजिए, उसे हॉस्टल में डाल दीजिए। रवि जी आश्चर्य से मालती जी का चेहरा देखने लगे। वह समझ गए अब कुछ भी कहना बेकार है। बस उन्होंने इतना ही कहा, कृष्णा कहीं नहीं जाएगा, आज के बाद तुम दोनों कृष्णा से दूर रहना। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। जहाँ एक ओर कृष्णा पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था, वहीं दूसरी तरफ मोहन अपनी माँ और दादी के लाड़ प्यार से बिगड़ गया था। धीरे धीरे मोहन बुरी संगत में पड़ गया। एक दिन तो हद हो गई जब मोहन को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब रवि जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, मैं उस नालायक को जेल से नहीं निकालूंगा। तब कृष्णा ने के कहने पर उन्होंने उसे जेल से बाहर निकाला और सख्त हिदायत दी, यदि मोहन नहीं सुधरेगा तो उसे घर से निकाल देंगे। यह सुनकर रवि की माँ और मालती जी ने कहा, यह सब कृष्णा का सिखाया हुआ है। वह मोहन को घर से निकालकर इस घर पर और हमारी जायदाद पर कब्जा जमाना चाहता है। उस दिन के बाद मोहन में कुछ सुधार आया। अब वह पढ़ने लगा, लेकिन मोहन में एक नया परिवर्तन हुआ कि वह बात बात पर कृष्णा से झगड़ता था, उससे मारपीट करता था, और यह सब उसकी दादी ने उसे सिखाया था। घर का वातावरण और खराब होने लगा। इस बात से रवि जी बहुत परेशान रहने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तभी उन्हें पता चला कृष्णा की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब उन्हें एक रास्ता मिल गया। उन्होंने फैसला किया कि कृष्णा की शादी करके उसे अपनी आधी जायदाद देकर उसे अलग कर देंगे, जिससे उसकी जिंदगी अच्छे से बीते, वह इस नर्क से बाहर निकल जाए। पर जब इस बात की जानकारी मालती जी को हुई तो उन्होंने कृष्णा को थप्पड़ मारते हुए कहा, तू तो बड़ा एहसान फरामोश निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगा। कृष्णा को मालती जी की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मैंने क्या किया माँ? मालती जी चिल्ला उठी और बोली, मुझे माँ मत कहो, तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो अनाथ है, हमने तुझे गोद लिया। तू मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरे बेटे का दुश्मन बन गया। उसके हिस्से की जायदाद तू ले रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यह सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है और उसी की रहेगी। कृष्णा ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मालती जी व्यंग से बोली, तो तू यह घर छोड़कर चला क्यों नहीं जाता? तू यहाँ से जाएगा थोड़ी, तू तो इसी घर में रहेगा, क्योंकि तुझे इस घर में हिस्सा चाहिए, मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मेरे मरने के बाद होगा। ऐसी बातें सुनकर कृष्णा रोने लगा और बोला, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आज भी आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूंगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा। उसने सबको प्रणाम किया और जाने लगा। रवि जी ने उसे रोक कर कहा, तुम इस घर से जा रहे हो कृष्णा, फिर मेरे दिल में हमेशा रहोगे। जाओ, इस नरक से निकल जाओ। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते रहेंगे। वह रवि के कदमों में झुक गया
रवि ने उठाकर उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर रवि से लिपटा खड़ा रहा कृष्णा, उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गया। इस घर से हमेशा के लिए कृष्णा चला गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। कृष्णा ने अपना एक घर ले लिया और अपने साथ काम करने वाली गीता से शादी भी कर ली। उसके 2 प्यारे से बच्चे भी हैं। रवि बीच बीच में कृष्णा से मिलने जाते रहते हैं। इधर मोहन को भी नौकरी मिल गई, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं था। रवि जी यह समझते थे कि उसे सिर्फ पैसे से प्यार है, पर मालती जी यह बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच मालती जी की सास की मौत हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। मोहन की भी शादी हो गई, पर जिसके लिए मालती जी ने कृष्णा और रवि का इतना दिल दुखाया, वही बेटा अपनी पत्नी के कहने पर यह घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मालती जी को लगा कि मोहन मजबूरी में घर छोड़कर गया है। वह आज भी उसे बहुत प्यार करता है, पर उनका यह भ्रम आज उसके बेटे ने तोड़ दिया। मालती जी अतीत से वर्तमान में लौट आईं और सोचने लगी, यह दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वह अपने कृष्णा की यशोदा नहीं बन सकी, पर कृष्णा यशोदा का कृष्णा बना रहा। अब उनके आंसू सूख गए थे। अचानक मालती जी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। वह उठी, उन्होंने फोन मिलाया, किसी से बात की और निश्चिंत होकर सो गईं। शाम को दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। वह बिस्तर पर लेटी रहीं। तभी रवि जी कमरे में आए और कहा, कैलाश आया है। उसने कहा, तुमने उसे बुलाया है? हाँ, मैंने ही बुलाया था, मालती जी ने गंभीरता से कहा। उन्हें बिठाइए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम में जाने लगी। रवि जी ने कहा, तुम्हें आज वकील की क्यों जरूरत पड़ गई? मालती जी ने धीरे से कहा, आप चलकर उनके पास बैठिए, मैं वहीं आकर बताती हूँ। यह कहकर वह बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वह उन लोगों के पास पहुंची। कैलाश जी ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, क्या बात है भाभी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? उन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक कहा, मैं आज अपनी वसीयत बनाना चाहती हूँ। रवि जी चौंक कर बोले, वसीयत? मालती जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह कैलाश से बात करती रही, भाई साहब, मैं अपनी वसीयत बनाना चाहती हूँ और अपनी पूरी प्रॉपर्टी कृष्णा के नाम करना चाहती हूँ। ऐसी वसीयत तैयार कीजिए कि बाद में मेरी जमीन जायदाद मोहन को ना मिले। रवि और कैलाश उनका चेहरा देखने लगे। वह रवि की ओर मुखातिब होकर बोली, आप सही कहते थे, मैं गलत थी। मैंने माँ शब्द को कलंकित कर दिया। मैं अपने कृष्णा की यशोदा नहीं बन सकी। अपने कृष्णा को भूल गई, पर मेरा कृष्णा अपनी यशोदा माँ को नहीं भूला। मैं अपने कृष्णा की शादी तो नहीं कर सकी, पर अब मैं अपनी बहू का उसके घर में गृह प्रवेश जरूर करूंगी। आप जाकर उन्हें यहाँ लाने की तैयारी कीजिए, यह मेरा प्रायश्चित होगा। रवि जी ने बहुत प्यार से मालती को देखा और बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ मालती, क्योंकि आज मुझे अपनी पहले वाली मालती वापस मिल गई है। आज मुझे ईश्वर ने दोहरी खुशी दी है। मुझे मेरी पत्नी और बेटा दोनों मिल गए। मेरा परिवार पूरा हो गया। तभी कैलाश जी बोले, यह खुशी एक वकील ने दी है, इसलिए भाभी जी मेरी फीस तो बनती है। फिर तीनों एक साथ हंसने लगे और पूरा घर खुशियों से महकने लगा।